जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की केमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत एक टॉपिक्स है परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान। क्लियर। इन दोनों टॉपिक्स को मैं आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे परमाणु संख्या निकाला जाता है और कैसे परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है, यानी परमाणु भार। क्लियर। पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आप पूरा ये अगर देख लेते हो तो आप हर एक चीज़ जितना आपके मन के अंदर डाउट होगा परमाणु क्रमांक से रिलेटेड और द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान है ना, जितनी भी डाउट्स है आपके अंदर ना सब कंप्लीट हो जाएगी। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट, यानी टॉपिक ही है परमाणु क्रमांक, है ना। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं परमाणु क्रमांक क्या है ना। परमाणु क्रमांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है। देखिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर में परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं। तो देखिए नाम लिखा है परमाणु और क्रमांक का मतलब होता है क्रम से आने वाली यानी संख्या। तो इसका एक और नाम है परमाणु संख्या। क्या नाम है? परमाणु संख्या। यानी आपको दो नाम याद रखना है। क्या क्या? एक क्रमांक और एक संख्या। क्लियर। क्योंकि क्रमांक को ही संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब समझते हैं कि आखिर में कहते किसे हैं। तो देखिए अगर आप इसको देखे होंगे यानी एक परमाणु है। क्या है ये? परमाणु है। आप बताइए परमाणु के नाभिक है ना, परमाणु का क्या है? ये बीच वाला नाभिक है। नाभिक में क्या क्या होता है तो आपको पता है ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये बात समझ में आ गई। और नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए अब समझते हैं कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं। तो इसका जब डिफिनीशन बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि परमाणु के अंदर, क्या कहेंगे? परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित, कहाँ? नाभिक में। ध्यान सुनिए, परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप इसे नोट करिएगा, मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है ना, कि परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ये बात डिफिनीशन समझ में आ गई। ठीक है। अब इस परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक को हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल जेड से। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं परमाणु क्रमांक को। क्लियर। अब देखिए आप जानते हैं कि जो ये परमाणु होता है ना वो उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। तो जब परमाणु उदासीन होता है इसीलिए इस परमाणु के अंदर, है ना, इस परमाणु के अंदर जो नाभिक है, इस नाभिक में, ठीक है ना, जो प्रोटॉन है, दिख रहा है ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो नाभिक में प्रोटॉन है वो प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। क्यों? उदासीन। कोई भी चीज उदासीन कब होता है? जब उसमें पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, है ना। तो पॉजिटिव क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है। निगेटिव क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात जानते हैं। और जब परमाणु उदासीन है
तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे और दोनों बराबर बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों बराबर बराबर होंगे। यानी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु उदासीन होते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ध्यान से सुनिए, अब मैंने अभी डिफिनीशन बताया था कि परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे किससे दिखाते हैं? तो जेड से। अब बताइए, यानी कह सकता हूं कि जेड बराबर क्या है? पी। कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, तो जेड बराबर पी। अब पी बराबर क्या है? ई। यानी कह सकता हूं फाइनली कि जेड बराबर पी बराबर ई। यानी परमाणु क्रमांक, जेड को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बराबर पी प्रोटॉनों की संख्या बराबर ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये है हमारा परमाणु क्रमांक। ये समझ में आ गया? यानी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है अगर 15 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या देखें कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जो परमाणु क्रमांक है यही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अगर पूछा होता कि प्रोटॉन की संख्या बताइए तो वही हो जाता, क्योंकि जेड बराबर होता है P = E। बात समझ में आ गई? तो इससे हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इस परमाणु क्रमांक यानी संख्या का महत्व क्या है, इसका फायदा क्या है, आखिर में हम लोगों ने क्या देखा। पहला, इसके पिछले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया था, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकाल रहे थे हम लोग? परमाणु संख्या का ही, यानी परमाणु क्रमांक का ही निकाल रहे थे। तो पहला महत्व यही है ना। क्या महत्व है? कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। इससे फायदा यही हुआ कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, है ना। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब प्रोटॉन की संख्या जो है कि परमाणु क्रमांक होता है तो सब आपस में बराबर हो गए, यानी इससे प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है महत्व में, कि ये परमाणु क्रमांक जो है ना, कि जो तत्व का होगा, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व के गुण धर्म के बारे में बताएगा, यानी उससे उसकी विशेषता बताएगा। तो क्या बताएगा? ये तत्व का गुण धर्म बताता है। क्या बताता है? तत्व का गुण धर्म बताता है। कौन? परमाणु क्रमांक। अब देखिए आपके सामने आपने ऐसा देखा होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए आपने एक चीज देखा होगा कि कभी ऐसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दूं 10Ne20, है ना। आपने ऐसा देखा होगा तब तो ऐसा लिखा हुआ, आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा होगा, आवर्त सारणी, तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसमें ये 10 है ना, ये नीचे वाला यही है हमारा परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। यानी आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन देखा कि 10Ne20 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको पता ये चल गया कि नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, यही परमाणु क्रमांक प्रोटॉन होता है, और वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है। यानी परमाणु क्रमांक
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों एक ही होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या इस वाले क्वेश्चंस के लिए कि परमाणु क्रमांक कितना है, तो 10 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, वो भी 10 है, प्रोटॉन कितना है, तो 10 है। यानी आपसे परमाणु क्रमांक पूछे, प्रोटॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, सब एक ही होगा, ये नीचे वाला। कंप्लीट। अब चलिए ये ऊपर वाला क्या होता है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये परमाणु भार होता है। अब हम लोग का टॉपिक नेक्स्ट है कि परमाणु भार क्या है ना। परमाणु भार कहते किसे हैं, देखिए परमाणु भार क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ परमाणु भार कहलाता है। बात समझ में आई, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अभी मैंने बताया था। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार, एटॉमिक वेट है ना, या एटॉमिक मास, या एक और नाम इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा कैपिटल ए से। परमाणु क्रमांक या संख्या को कैपिटल जेड से प्रदर्शित कर रहे थे और इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। तो परमाणु भार किसे कहते हैं, एक बार फिर से डिफिनीशन रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा कि परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु भार। यानी ए बराबर क्या होगा, तो प्रोटॉन की संख्या P प्लस N है ना, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। अब बताइए जो P है ना, ये P क्या वो Z बराबर P बराबर E होता है, अभी हम लोग ने देखा था। तो बताइए इस P के जगह पे, जब P के जगह पे ये Z के भी बराबर है, E के भी बराबर है, तो क्या सब कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो इसका नया एक फार्मूला ये बन जाएगा कि A बराबर, चाहे आप Z लिखिए, चाहे आप P लिखिए, चाहे आप E लिखिए, इन सबका N में अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा एटॉमिक वेट, परमाणु भार। आगे बात समझ में, तो देखिए परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आ गई, तो ये है परमाणु भार। अब आपके सामने क्वेश्चंस ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है। 10Ne20 कहेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे भार ए है ना, भार यहाँ पे कितना है, 20 है, तो एक जगह पे क्या रख दूंगा, 20, देखिए रख दिया 20 बराबर। अब देखिए परमाणु क्रमांक, देखिए ZPE है ना, Z क्या है, परमाणु क्रमांक, P क्या है, प्रोटॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एक दिया है क्या चीज, परमाणु क्रमांक कितना है, Z का मान 10 दिया है ना, ये 10, तो रख दूंगा 20 बराबर 10 प्लस, हमसे पूछा था न्यूट्रॉन बता दीजिए, तो न्यूट्रॉन प्लस N, तो रख दूंगा N। अब N का मान निकालेंगे तो 10 इधर आएगा, 20 माइनस 10 यानी 10, यानी N। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। तो ये था हमारा परमाणु भार। एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, देखिए और आप ध्यान से सुनिए और समझिए, बिल्कुल ही आसान है, इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। आप इसका लिख लीजिएगा कॉपी पे, वीडियो को रोक के, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा क्या जाएगा। अब पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन देता हूं और आपको ये क्वेश्चंस कराने के बाद एक क्वेश्चन दूंगा, आप होमवर्क के लिए आप रखिएगा, उसे सॉल्व करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि 17Cl35 है ना, 17Cl35, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब बताना है यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, सब बताना है। ध्यान सुनिए,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। इससे बताना है कि क्या क्या किसका मान क्या आएगा। सुनिए, देखिए हमें पता है कि जो ये 17 है परमाणु क्या है, क्रमांक है, यानी जेड का मान है, तो लिख दूंगा 17। अब यही जेड पी के और ई के क्या होता है, बराबर होता है, तो पी भी कितना हो जाएगा 17, ई भी कितना हो जाएगा 17। अब देखिए ए यानी भार ऊपर दिया हुआ है, ये क्या है 35। अब ये 35। अब बताइए, हम फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर पी प्लस एन। ए का मान कितना है 35 बराबर पी का मान कितना है 17 प्लस एन। अब एन बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 17, है ना। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 15 यानी 18, है ना, 18 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया 18, यानी n का मान हो गया 18। देखिए कितना आसान है। अब आपको करना क्या है, सुनिए, ये हमारा z का मान है, p का मान है और e का मान है ना। ये हमारा a का मान है। अगर आप a में से ये 17 घटा देते हो, मतलब कि 35 में से 17 अगर घटा देते हो तो ये जो मान आएगा, ध्यान सुनिए, ये होगा n का मान। तो देखिए यहाँ भी जो मैंने लिखा था, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कंपटीशन में आप ऐसे करेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ चुका। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन ये है कि 15 P 31 और एक और क्वेश्चन देता हूँ 14 SI 28, है ना। ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। ये सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।